यस क्लास, गुड मॉर्निंग। सीक्वेंस और सीरीज़ में हम सेकंड चैप्टर पर थे हमारा, और अभी हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमने की हैं। डेफिनेशंस में आगे कर लेते हैं। लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट सीक्वेंस, जैसे हमारा लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट था वैसे ही हमारा सीक्वेंस का लिस्ट अपर बाउंड है। यानी कि यू को हम लिस्ट अपर बाउंड कब बोलेंगे, जब यू एक तो सारे के सारे एलिमेंट से बड़ा हो, ठीक है, और उसमें से हम छोटा सा भी एप्सिलॉन, फोर इज एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, यदि मैं इसमें से माइनस करती हूँ तो हमारे सीक्वेंस में कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा जो उस एलिमेंट से बड़ा होगा। देयर एग्जिस्ट सम पोजिटिव इंटीजर m सच दैट a m इज़ ग्रेटर दैन u माइनस एप्सिलॉन। बात समझ आई कि वैसे तो जो है सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इस u से छोटे ही हैं, लेकिन u में से मैं कुछ भी माइनस करती हूँ, u माइनस एप्सिलॉन करती हूँ, तो हमारे पास एक m एग्जिस्ट कर जाएगा सीक्वेंस में सच दैट a m इज़ ग्रेटर दैन u माइनस एप्सिलॉन। तो इसको बोलेंगे u को लिस्ट अपर बाउंड, यानी कि अपर बाउंड में सबसे छोटा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या बोलते हैं, मतलब लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, कि वो वैसे तो सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है। एल को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस का बोलेंगे जब ए एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एल। ए एन जो है लिस्ट सीक्वेंस के सारे, मतलब एक छोटे से छोटा एलिमेंट सीक्वेंस का, यदि सबसे छोटा एलिमेंट हमें पता है, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स या तो उससे बड़े हैं या फिर उससे बराबर हैं, और एक छोटा सा एप्सिलॉन यदि हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ऐड करते हैं तो सीक्वेंस का एलिमेंट उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो फोर इच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a m इज लेस दैन l प्लस एप्सिलॉन। उसको क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। कन्वर्जेंट का बोलेंगे a n is said to be converged to a real number l if for given epsilon greater than 0, however small it may be, there exists a positive integer m such that a n minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m। सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, यानी कि a m सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स हैं। देखो जैसे हमारे पास ये है सीक्वेंस है, हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, किसी एल पॉइंट को कन्वर्ज करेंगे, ये सारे मोस्टली एलिमेंट्स, ठीक है, ये क्या है, एल के को अप्रोच करेंगे, यानी कि ए एन माइनस एल इज़ लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू के। यानी कि कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर, मान लो कुछ है सीक्वेंस के एलिमेंट्स तो इधर भी जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक है, एक m मान लेते हैं कि उस ए एन ग्रेटर दैन इक्वल टू m, ठीक है, एक m मान लेते हैं कि n ग्रेटर दैन इक्वल टू m, और उस m के बाद हमारे सारे के सारे सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या हैं, l को अप्रोच करेंगे, मीन्स ए एन माइनस एल इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, ठीक है। यानी कि हमारी सीक्वेंस क्या है, ए एन के सारे एलिमेंट्स l को अप्रोच करेंगे। अब इफ़ फोर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, यहाँ पे पूरी प्रॉपर डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं, देखना, देखो एक बार। इस सीक्वेंस ए एन इज सेट टू कन्वर्ज टू ए रियल नंबर एल। ए एन की वैल्यू एल को कन्वर्ज कब करेगी, मतलब एल की तरफ कब जाएगी, इफ़ फोर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हाउएवर स्मॉल, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक सर्टेन रेंज के बाद सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स जो हैं किसी एक l पॉइंट को अप्रोच करेंगे, ठीक है। यार ये मान लो जैसे इस तरीके का है कि एक ये स्टेज आ गई, ठीक है, ये m है, कि इससे बड़े सारे एलिमेंट्स, सीक्वेंस के एलिमेंट्स, मान लो ये l है, तो सारे सीक्वेंस के एलिमेंट्स इस l के आसपास हो जाएंगे, मतलब इसमें इसके नेबरहुड में आएंगे। ए एल माइनस एल इज लेस दैन एप्सिलॉन। बात समझ आई, तो इसको बोलेंगे कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्ज करेगी हमारी। देखो ए रियल नंबर एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ये हमारा सेम लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का बोलेंगे इफ़ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन जो है वो एल के बराबर हो जाए, और ए एन टेंस टू एल एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि जैसे ही एन हमारे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ए एन की हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, फिक्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इफ़ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस एग्जिस्ट, यदि लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और यदि वो एग्जिस्ट नहीं करती तो या तो वो ऑसिलेट करेगी या फिर डाइवर्जेंट होगी, ठीक है ना। जैसे ये 1/2n-1 है, ये कन्वर्जेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी, 0 की तरफ मूव करेगी। और द सीक्वेंस 2n है, ये क्या है, अनबाउंडेड है, इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि 2n है। 2n की मतलब वही है कि n की वैल्यू को जैसे वैरी करते जाएंगे तो हमारी क्या है, इन्फिनिटी की तरफ ये वैल्यू अप्रोच करेगी, ठीक है।
अब आगे करते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास। इसकी सबसे पहले थ्योरम क्या आती है, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए यूनिक लिमिट। ये कह रहा है कि हमारी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ए एन मान लो कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, वो एक यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी ए एन क्या है, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, और ए एन क्या है, हमारे टू डिफरेंट रियल नंबर्स को अप्रोच करती है। इसने क्या बोला है, इट कन्वर्जेस टू ए यूनिक नंबर। इसने बोला कि वो यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करती है। लेकिन हम इसके कॉन्ट्राडिक्शन में इसके अपोजिट मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये सीक्वेंस है, ए एन है जो सीक्वेंस, वो हमारे टू डिफरेंट रियल नंबर्स को अप्रोच करती है। वो रियल नंबर्स मान लिया, एक एल मान लिया और एक एल डैश मान लिया। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई रियल नंबर मान लिया, तो हम वही कन्वर्स की डेफिनेशन लगा देते हैं तो कि ए एन यदि एल को अप्रोच करेगा तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ठीक है, सेम यही जो सीक्वेंस है वो एल डैश को भी अप्रोच करेगी, तो ए एन माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ठीक है, अब m क्या है, इन दोनों में मैक्सिमम मान लेते हैं उसकी वैल्यू को m। यहाँ से लिया ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड ए एन माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है ना, m1 और m2 को एक जगह पे, अब इन दोनों में मैक्सिमम क्या मान लिया, m, तो ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, अब हम लेंगे l माइनस एल डैश। देखो l माइनस एल डैश ये लेके चलेंगे, क्योंकि हमें l को l डैश के बराबर ही प्रूव करना है, मतलब दोनों लगभग इक्वल है, टेंड्स टू 0 लगा लो। ठीक है, तो l माइनस एल डैश दिस इज इक्वल टू करेंगे तो ए एन ऐड कर दो, ए एन इसमें प्लस कर दो, ए एन माइनस कर दो, l माइनस ए एन प्लस ए एन माइनस एल डैश। ठीक है, अच्छा लेस देन इक्वल टू, अब ये हमारी प्रॉपर्टी होती है मोड ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड वाई, मोड ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड वाई। तो लेस देन इक्वल टू एल मोड ऑफ l माइनस ए एन प्लस मोड ऑफ ए एन माइनस एल डैश। तो ये किसके बराबर हो गया, ए एन माइनस एल प्लस ए एन माइनस एल डैश। ये किसके से लेस है, एप्सिलॉन बाय 2 से, ये किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 2 से, तो दोनों किससे लेस हो गए, एप्सिलॉन से। ठीक है, यदि मैं एप्सिलॉन की वैल्यू l माइनस एल डैश बाई 3 मान लेती हूँ। ठीक है, तो l माइनस एल डैश इज लेस देन l माइनस एल डैश बाई 3, क्योंकि ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन है मतलब हमारी पोजीशन जो हमने की थी, इस पोजीशन वो रॉन्ग है, तो मतलब जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो एक यूनिक लिमिट को ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, बहुत ईजी थ्योरम है, बिल्कुल ईजी है, एक बार इसको पढ़ के देख लेना, कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना मुझसे।